तो 10 बज चुके हैं। मिस्टर भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आप समझते हैं कि वो बाजार को कैसे देख रहे हैं और कौन कौन से शेयर हैं जिस पे उनकी नज़र है। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप वीकेंड में बहुत घूमते हैं सर। मैंने देखा पिछली बार आप पिछले वीकेंड में कहीं बाहर थे, इस बार वीकेंड में आप दुबई में थे और कपिल देव और आप एक साथ ही दिख रहे थे। सर क्या इवेंट था, जरा वो बता दीजिए कपिल देव के साथ। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको, मानसी और प्रियंका को। हाँ, कपिल देव हमारा पहला ऑफ साइट विजिट था और साथ में एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी एक शो था, तो कपिल देव वाज ऑफ कोर्स द चीफ गेस्ट। और जो हमने सोचा वो थीम था दैट द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम फॉर इंडिया इज एक्चुअली कपिल देव, और जिसने 1983 में वर्ल्ड कप जीत के जो आप लोगों के क्रिकेट में हौसला बढ़ाया है वो सिर्फ वही कर सकता था। तो ऑफ कोर्स वो तो स्टार थे। हम थोड़े से ये थे जो आपको पता है पॉजिटिविटी देते हैं, और दुबई में काफी लोग आए थे सुनने के लिए कि शेयर बाजार में क्या होएगा। तो हमारा अभी भी व्यू है कि ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है। इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। आपको बताऊं, दुबई में कोई होटल खाली नहीं था, कोई जगह नहीं थी। ट्रैवल इज पिकिंग अप लाइक हाउ। और डिप्पी जी, ये यहाँ नहीं, लोकली आप देख रहे हैं होटल में कैसे बुकिंग है, ऑटोज में कैसे टू एंड फ्रो आपका बिजनेस है। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये जो एक आध दिन की फॉल है, थोड़ा सा इन्फोसिस ने डिसअपॉइंट किया, बट दीज आर ऑल साइंस ऑफ बुलिशनेस। अगर वो कहते हैं वेज इन्फ्लेशन इज पिकिंग अप, इट शोज दैट हायरिंग इज गोइंग टू बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इन्फोसिस जैसी कंपनी जो कंजर्वेटिव है, उन्होंने FY23 की गाइडेंस बढ़ा दी है। तो आप सोच सकते हैं कि आई वुड से दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू बाय गुड स्टॉक्स। और मैं अभी भी सोचता हूं कि टेक विल आउट परफॉर्म इन द नियर टर्म। मे बी मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज इज गेटिंग प्राइस्ड इन। इंडेक्स पे आप पूछे तो डीपी जी 17, 200, 300 बहुत स्ट्रांग होल्ड करना चाहिए। और अब आपको इंडिया की आउट परफॉर्मेंस अगर दिखनी है तो मेरे को लगता है अगले 2 दिन में वी शुड स्टार्ट टू ट्रेंड हायर। बिल्कुल। मॉर्निंग संजीव जी, मैं आपसे सवाल पूछने ही वाली थी, आपने खुद ही बता दिया टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर इस वक्त क्या करना चाहिए, और आज आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी। माइंडट्री के रिजल्ट्स भी आने हैं। क्या आज अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ से गिरावट दिखती है इन स्टॉक्स में फर्दर, तो क्या ये आप बाय ऑन डिप्स की सलाह देंगे बड़े आईटी काउंटर्स पर भी? बिल्कुल। तो मैंने उस दिन हाँ आपको ट्रेडिंग कॉल दी थी, इन्फोसिस वो स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन HCL, टेक महिंद्रा मेरे 2 लार्ज कैप पिक्स है। एम्फोसिस, परसिस्टेंस और LTI। आई थिंक LTI के भी नंबर आज और कल में है। और माइंडट्री मे नॉट डिसअपॉइंट द वे इन्फोसिस है। माइंडट्री का जो कोर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है यहां से मिड कैप IT माइट एक्चुअली आउट परफॉर्म, क्योंकि उनकी जो वेज इन्फ्लेशन और हायरिंग है उतनी उस हिसाब से दे हैड ऑलरेडी मिटिगेटेड दैट। इन्फोसिस में अगर 1 लाख आदमी की हायरिंग है और उन्होंने एट्रिशन का थोड़ा सा फियर दिया है, दैट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। प्लस आपको पता है उनका थोड़ा रशिया का इशू था, बट ये एक वन ऑफ्स होते हैं। यू विल नेवर गेट इन्फोसिस डाउन 10% on consecutive days for many days, और स्मार्ट मनी विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी बाय। तो मैं अभी भी सोचता हूं परसिस्टेंट, एम्फोसिस, LTI, दीज आर गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर्स। और मैं आपको अपडेट भी दे दूं, मैंने उस दिन आपको ITC, M&M फाइनेंस, NTPC, BL, जुबिलेंट फूडवर्क्स कुछ दिनों से कह रहा था वो आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बताएं। तो सबसे पहले गेल लीजिए। आई थिंक गेल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग पावर एंड मार्जिन्स आर गोइंग टू सरप्राइज ऑन द अपसाइड। 167.50, 168 में लीजिए। स्टॉप लॉस 163, 175 का टारगेट। और दूसरा मेरे को बहुत पसंद है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो है आपका REC। पावर फाइनेंस आर गेटिंग द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी, और उनकी डेलिंक्वेंसीज आर द लीस्ट, बिकॉज पावर इज इन द बेस्ट स्पॉट एवर। सो 129 में लीजिए। 126 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट। REC के मार्जिन्स हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो गाइडेंस दे रहे हैं कि दे आर सीइंग वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन इन द कमिंग क्वार्टर। एब्सोल्युटली संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से समय देने के लिए, व्यूवर्स को फिर से भरोसा जताने के लिए कि मिड कैप IT स्पेस के अच्छे नंबर्स आने की एंटिसिपेशन है, भरोसा है संजीव जी को भी, और साथ ही कुछ नई पिक्स भी यहाँ उन्होंने शेयर किया है। इसलिए मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत जरूरी होती है, और आप ET नाउ स्वदेश में बहुत एक्सक्लूसिवली देखते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली मैनेजमेंट कमेंट्री को रीड करते हैं, उसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं व्यूवर्स को, along with the trading calls also and investment calls also। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने